स्टूडेंट गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट किए थे, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा वो पैरेललोग्राम का रहेगा, ठीक है। जो ये आर.एस. अग्रवाल का है बाबू, ये जो आर.एस. अग्रवाल का है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का है। हम लोग पैरेललोग्राम को देखेंगे जो चैप्टर 16 है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल का जो स्पेशल टाइप होता है उसको देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और उनको समझेंगे। और उनको जब अच्छे से समझेंगे तो बाकी जो हमारा जो अगर इस सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं तो बाकी जो चैप्टर का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और जो भी थ्योरम होगा इजीली प्रूफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है इस टाइप में, स्पेशल टाइप में सबसे पहले हमारा आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का होता है कि क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है। यानी कहेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना हमारा वह पैरेललोग्राम हो सकता है। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वह हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। इसका जो अपोजिट साइड होता है बाबू, क्या होता है? अपोजिट साइड होता है। क्या होता है? अपोजिट साइड, वह कहता है पैरेलल होता है। यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ए बी पैरेलल डी सी। क्या होगा? हमारा जो ए बी है वह पैरेलल किसका होगा? डी सी का होगा, ठीक है। फिर बात करेगा ए डी जो होगा हमारा, ए डी जो होगा और किसके पैरेलल होगा? बी सी का पैरेलल होगा, ठीक है। ए डी जो होगा हमारा बी सी का पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम का वो क्या होते हैं? ठीक है, पैरेलल होते हैं। क्या होता है? पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर आता है हमारा रम्बस। क्या आता है? रम्बस आता है। रम्बस का होता है पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, ठीक है। जो रम्बस होता है, ठीक है, जो रम्बस आपको यहाँ देख रहे हैं फिगर में हमने क्या किया है? बनाया हुआ है। इसका जो ऑल साइड्स होता है यानी इसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रम्बस बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रम्बस, ठीक है। इसमें बोलेगा कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। यहाँ देखिएगा फिगर में अच्छे से समझिए, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। फिर बोलेगा ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। फिर बोलेगा ए बी इक्वल होगा बी सी का, ठीक है। बी सी इक्वल होगा सी डी का, यानी डी सी भी कह सकते हैं, या सी डी जो इक्वल होगा ए डी का। यानी इसमें जितने ऑल साइड्स दिया हुआ है, इसमें जो 4 साइड दिया हुआ है बाबू वो क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। इसमें ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक। इसी तरह स्क्वायर पढ़िएगा तभी इसके बाद स्क्वायर अभी लिखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि स्क्वायर का जो ऑल साइड्स होते हैं क्या होता है? इक्वल होते हैं, ठीक है। उसमें भी देख लेंगे। अब बारी आता है रेक्टेंगल का। किसका बारी आता है बाबू? रेक्टेंगल का आता है। रेक्टेंगल क्या कहता है? ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। यानी बात करें समझिए तो जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसका एक जो हमका जो होता है इसमें एक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ए बी जो होगा वो पैरेलल किसका होगा? डी सी का होगा, ठीक है। ए बी जो होगा पैरेलल डी सी का होगा और ए डी पैरेलल का होगा बी सी का होगा, ठीक है। यहाँ जैसे हमने लिखा है ए बी पैरेलल टू डी सी और ए, ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी। फिर यहाँ क्या होगा कि जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो होगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी ईच एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए तो फिर हम लोग का कुछ टाइप था, ठीक है। स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। बोला ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द, ठीक है, साइड्स आर इक्वल ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या बोलता है बाबू कि पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका ऑल साइड्स, इसका जितने भी साइड होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो ईच एंगल होता है यानी एक एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 90। यानी सब जो 4 एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री का होगा और 4 साइड्स जो होगा इसका इक्वल होगा। उसे हम लोग स्क्वायर कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ए बी पैरेलल डी सी, यानी ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखे ऐसा? ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका ईच एंगल यानी एक एंगल जो होता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बात आता है ट्रेपेजियम का। क्या आता है? ट्रेपेजियम का।
ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। यानी ट्रेपेजियम में क्या होगा कि वन पेयर एग्जैक्टली, वन पेयर यानी बात करें तो डीसी पैरेलल ए बी होगा, इसके अलावा कोई पैरेलल नहीं होगा, यानी वन पेयर ही पैरेलल होगा, उससे हम लोग कह सकते हैं ट्रेपेजियम होगा। बाबू क्या कह सकते हैं? ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। यानी इसमें ए बी पैरेलल डीसी होगा, यानी ए बी पैरेलल जो होगा वह डीसी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बोलेगा कि ए ट्रेपेजियम, ठीक है, हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी इसमें जो होगा ए बी पैरेलल जो होगा और डीसी होगा। क्या होगा बाबू? ए बी पैरेलल जो होगा और डीसी होगा, और इसमें ए डी और बी सी जो होगा क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। इसमें ए डी और बी सी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं काइट। काइट आप सब कोई देखे होंगे, ठीक है। काइट कैसा होता है? तो ये भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये काइट में क्या कहता है बाबू? ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए काइट इफ इट हैज टू पेयर ऑफ ए इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट ऑन इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या कहेगा ना कि आपका जो ई बी जो होगा, ठीक है, वह ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ऐसे समझिए कि यह जो होगा, यह ए बी वो किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। और बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा। किसके होगा? डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। यानी फिर समझिए कि यह ए बी जो है वह ए डी के इक्वल होगा, बी सी जो है डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें एक बात और क्या कहेगा बाबू कि जो ए डी है, यानी जो यह ए डी है, ठीक है, नॉट इक्वल टू बी सी। यानी जो ए डी है और बी सी के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। जो ए डी है वह बी सी के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर बोलेगा ए बी जो है यह जो है इसके इक्वल नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यह जो है इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी हम सीधे समझे इसमें क्या होगा कि ए बी इक्वल ए डी, ठीक है। फिर बात करेंगे बी सी इक्वल टू डी सी, ठीक है। लेकिन इसमें हम समझे इसमें क्या कहेगा कि ए डी इक्वल टू नॉट बी सी और ए बी इक्वल टू नॉट डी सी, ठीक है। सो ए बी सी डी इज ए काइट, ए बी सी डी इज ए काइट। ये हमारा क्या है? काइट है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए तो एक बहुत अच्छा सा थ्योरम है इस चैप्टर का, ठीक है। और उसको हम प्रूव किए हुए हैं और उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से उसको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। थ्योरम पढ़ लेते हैं। क्या है? बोला है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। प्रूव करना है जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है बाबू वह एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। और वह बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये दो चीज़ें हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। इजीली प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ठीक। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ए सी और जो हमारा बी डी है वह क्या है बाबू? डायगोनल है, ठीक है। वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। वह इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? ओ पे कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ओ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया है कि दो ट्रायंगल लेंगे। इसमें दो ट्रायंगल लिया हुआ है ए बी सी, यानी हमने इसको लिया, एक बार इसको लिया, बी ए डी। चलिए ए बी सी बी ए डी, यानी इस वाले भाग को और ई वाले भाग को ले लिया है, ठीक है। इसमें हमको क्या मिल रहा है? इसमें देखिएगा ए बी सी और बी ए डी में ए बी जो होगा, ए बी दोनों साइड क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। ए बी दोनों साइड क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है, क्योंकि ए बी दोनों ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा वह कॉमन हो जाएगा। देखिएगा ए बी सी ई वाला ट्रायंगल, सॉरी ई वाला एंगल, ठीक है। फिर बात करेंगे बी ए डी ई वाला ट्रायंगल, ठीक है। एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इच इक्वल टू द 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। यह एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। फिर आएंगे कि बी सी जो है, ये देखिएगा बी सी जो है वह ए डी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बाबू? अपोजिट साइड्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो बी सी नजर आ रहा है आपको वह ए डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें 3 क्राइटेरिया का हो गया, मिल गया। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि हमारा जो ट्रायंगल जो है ए बी सी, हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी का क्या हो जाएगा?
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी किससे होगा वो एस ए एस, यानी साइड एंगल, साइड से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा हमने जो दो ट्रायंगल लिया हुआ था उसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है, इसमें जो ए सी और बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा, यानी जो हमारा ए सी जो है और बी डी जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इक्वल क्या होता है, हमने क्या देखा कि डायगोनल को हमने इक्वल कर लिया, बोला भी था यहाँ कि डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने डायगोनल को क्या किया, इक्वल किया। ठीक है, डायगोनल को इक्वल किया। चलिए फिर बारी अब किसका है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, देख लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी यानी इसका बात कर रहे हैं आपको, ओ ए बी, ठीक है। ये ओ सी डी, ठीक है, इसे देखिए ओ सी डी, यानी हम अब सेकेंड वाले में इसका बारे में बात करेंगे, इसका बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं लोग। चलिए इसमें वो क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, देखिएगा ओ ए बी यानी इस वाले का बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, ओ ए बी, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे ओ सी डी यानी इस वाले का बात करेंगे, इस वाले एंगल का बात किया और इस वाले एंगल का बात किया, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल से होगा। ठीक है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में है, बहुत अच्छे से इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल से दोनों का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें कि ओ बी ए यानी इस वाले एंगल का बात करें बाबू, अभी फिलहाल ई वाले एंगल, ठीक है, तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिएगा ओ डी सी क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर्स हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से भी हो जाएगा। और क्या देख रहे हैं बाबू कि इसमें देखिएगा ओ बी, ओ ए बी और ओ सी डी, इसमें क्या है कि ए बी जो है, ए बी, यह ए बी जो है वह डी सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह अपोजिट साइड से है बाबू। क्या है, अपोजिट साइड से। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड से होता है वह क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ हमारा जो ट्रायंगल जो हमने लिया था वह कॉन्ग्रुएंट होता है। क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, यह ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होता है बाबू, एस ए से, यानी एंगल साइड एंगल से हमारा ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। एक दूसरे को बाइसेक्ट भी किया और एक दूसरे के इक्वल भी हुआ, यानी हम कहें तो यहाँ से सीधे सीधे हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को, चलिए तो हमारा एक और थ्योरम है। ठीक है, बहुत अच्छा थ्योरम है, रम्बस का थ्योरम है, उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो थ्योरम है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी हमारा जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करता है बाबू, बाइसेक्ट करता है। और जहाँ बाइसेक्ट करता है वह जो है वो कितना डिग्री का होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, उससे हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो उसका ईच एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चलिए तो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे से। लेट ए बी सी डी, ठीक है, बी ए रम्बस, ठीक है, डायगोनल इसका हो जाएगा ए सी एंड बी डी। डायगोनल है बाबू, ए सी एंड बी डी इसका क्या है, डायगोनल है। ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, यह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमने उसको क्या किया, पॉइंट ओ किया। क्या किया, पॉइंट ओ किया। ठीक है, तो हमारा जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओ ए जो होगा, यह ओ ए जो होगा बाबू, ठीक है, ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ओ बी जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगा, यानी ओ बी जो है वह ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बारी आता है ट्रायंगल लेने का। तो आप लोग ट्रायंगल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम ट्रायंगल लिए हैं वही लीजिएगा, आप दूसरा भी इसमें और सारा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, यानी यह ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, सी ओ डी, यह ट्रायंगल लेना। हमने ये दो ट्रायंगल को लिया हुआ है, आप चाहें तो ये भी दो ट्रायंगल ले सकते हैं और उसे भी लेकर आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जब इधर अच्छे से आपको क्या कर जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब इस जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ मिल रहा है। हमने क्या देखा कि सी बी जो है सी डी के इक्वल है। देखिए बाबू, यह जो सी बी जो है वो सी डी का इक्वल है।
ठीक है, क्या है, सी डी का इक्वल है, क्यों इक्वल है बाबू, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस, यहाँ रीजन मेंशन कर देंगे, साइड ऑफ रोम्बस, क्योंकि आपको पता है रोम्बस के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सी यू इक्वल टू सी यू, यानी देखिएगा इसमें भी सी यू है और इस ट्रायंगल में भी सी यू है, तो यहाँ रीजन मेंशन कर देंगे कॉमन, यानी हमारा क्या है बाबू, सी यू कॉमन है, इसलिए हमने लिखा क्या है, कॉमन है, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। चलिए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि हमें जो है 3 क्राइटेरिया मिल गया, तो हम प्रूव कर सकते हैं एस 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 से, यानी साइड 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 से कर सकते हैं, यानी लिखेंगे एंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, यानी ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। हमने क्या किया, इससे एस 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 से कॉन्ग्रुएंट किया, जब कॉन्ग्रुएंट किया तो सी ओ बी और सी ओ डी, देखिएगा सी ओ बी यह एंगल और सी ओ डी यह एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें तो इक्वल करना नहीं था, हमें क्या करना है, हमें जो बताना है कि यह एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करेगा तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। कितना डिग्री का बनाना होगा, 90 डिग्री का, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, बट। चलिए अब देखेंगे, यहाँ देखिएगा पूरी देर के लिए समझिए, मान लीजिए यह लाइन है, चलिए यह हो गया, और इस पर आकर इसको यह बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कुछ ऐसे है ऐसे, और इस पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एक इधर एंगल बन रहा है, एक इधर एंगल बन रहा है, ठीक है। और आप लोग लीनियर पेयर में पढ़े होंगे, एक इधर एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, यानी इसमें 2 एंगल बन रहा है, इस दोनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। रीजन मेंशन करने के बारी आएगा, हम लिख देंगे LP, यानी लीनियर पेयर, क्या लिख देंगे, LP, यानी COB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हुआ, रीजन मेंशन कर देंगे लीनियर पेयर, रीजन क्या मेंशन कर देंगे, लीनियर पेयर। चलिए ठीक है, हमने लिखा। अब यहाँ क्या देखा कि COB और COD एक दूसरे के इक्वल है, हम चाहें तो इस COD की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। जब COD की जगह पर हम COB को रिप्लेस करते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, 2COB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2COB हो जाएगा। चलिए हमने लिखा 2COB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यह 2 जाकर इधर क्या कर देगा, इसको कट करेगा तो COB इक्वल टू 90 डिग्री। यहीं तो प्रूव करना था कि इसका इच जो होगा, यहाँ बोला है इच अदर एट द राइट एंगल, यानी इसका जो एक एंगल जो हो बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये प्रूव करेंगे तो ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए उम्मीद करते हैं आपको का समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा थ्योरम है इसे, और इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या आएगा, काम आएगा ये सब चीज़ें। चलिए तो इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें था हमने क्या किया, इसको कवर कराने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे से इसको क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इतना ही, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो लाएंगे वो आपका A to Z, यानी इसमें अब इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सोल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा देख लेते हैं लगभग इसमें कितना क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें चलिए 1 से 14 तक क्वेश्चन है 16A में एक्सरसाइज में। 1 से जो 14 तक का क्वेश्चन होगा सबका आंसर देंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय, धन्यवाद आप सभी को।